देखो जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि हम सब सत्संगी जीव हैं। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारी जीवन शैली क्या होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो सत्संगी को अपने जीवन में सहजता लेके आनी चाहिए। वो जल्दबाजी वाला रास्ता छोड़ दे। किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी है, चाहे कोई भी काम हो। चाहे वो कोई घर का काम हो, चाहे वो कोई बाहर का काम हो, चाहे वो सत्संग का ही काम क्यों ना हो, भजन भक्ति का ही काम क्यों ना हो, कभी भी जल्दबाजी के पीछे नहीं भागना है। हर चीज में सहजता होनी चाहिए। सहजता होगी तो मन में एक ठहराव आएगा। आपके जीवन में एक ठहराव आएगा। जब ठहराव आएगा तभी आप उस गहराई तक पहुंच पाओगे जहां तक संत महात्मा आप लोगों को पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि याद रखना, चलते हुए पानी में कभी शक्ल नहीं दिखाई देती। वो पानी ठहरेगा तब ही आप उसमें अपना दरस पाओगे, अपनी शक्ल देख पाओगे। इसलिए ठहराव बहुत जरूरी है। हर सत्संगी के जीवन में संयम बहुत जरूरी है। कोई भी आपको कुछ ऐसा बोल दे, कोई गलत बोल दे, कुछ ऐसा शब्द बोल दे जो आपके दिल को लग जाए, आप एकदम जवाब उसका मत दो। एकदम रिटर्न में उसको कोई गिफ्ट मत दो, क्योंकि वो रिटर्न में दिया हुआ गिफ्ट जहर ही होगा। अगर जल्दबाजी में दोगे तो वो अमृत नहीं हो सकता। इसीलिए साहिब ने बोला, आवत गारी एक है और पलटत होए अनेक, कहे कबीर मत पलटिए वो रही एक की एक। अगर कोई आपको गलत बोल भी देता है तो उसको थोड़ा सा सहना सीखो। किसी ने आपके बारे में कोई गलत अफवाह उड़ा दी, कुछ आपको गाली दे दी, कुछ बुरा भला कह दिया, कहने दो। शांत होके, सहज होके इंतजार करो सही समय का। जब सही समय आएगा तो अपने आप ही नीर शीर का निवेड़ा हो जाएगा। अपने आप ही असलियत सामने आ जाएगी। किसी के कहने से आपका कुछ बिगड़ नहीं गया, आपका कुछ नहीं नुकसान होने वाला किसी के कहने पे। अगर किसी ने दो बातें आपको सुना भी दी, आप शांत रहो। हफ्ते 10 दिन के बाद उसे खुद अपनी गलती का पछतावा होगा और माफी मांगने आएगा। विश्वास करके देखना, अगर आपकी गलती नहीं है तो सहजता बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से लोगों को समझ में आएगा कि भाई ये आदमी सहज है, इसको कुछ प्राप्ति हो रही है, या ये कोई चीज प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। तभी ये आलतू फालतू बातों में ध्यान नहीं दे रहा है, तभी ये दुनियादारी से कट ऑफ हो रहा है, तभी इसको कोई दुनियावी कोई चीज इसको विचलित नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये दुनियावी इस खेल को समझ चुका है कि कुछ नहीं मिलने वाला इस दुनिया से। जितना मर्जी जोर लगा लो, इस दुनिया से किसी को ना तो आज तक कुछ मिला है और ना ही मिलेगा। जो असली संयम है, जो असली ठहराव है जीवन में, वो आपके अंदर है। बाहर से आज तक किसी को संतुष्टि नहीं मिली। जो साइकिल पे चलता था उसको मोटरसाइकिल मिल गई तो उसने सोचा शायद मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। मोटरसाइकिल से भी संतुष्टि नहीं मिली, अब आगे कार की डिमांड आ गई। वो कार भी खरीद ली तब भी संतुष्टि नहीं मिली, आगे और महंगी कोई रेसिंग कार की डिमांड आ गई। वो भी खरीद ली तब भी संतुष्टि नहीं मिली, आगे हेलीकॉप्टर हवाई जहाजों की डिमांड आ गई। कुछ भी कर लो संतुष्टि नहीं मिलती। संतुष्टि आपके अंदर है। जब अंदर की गहराइयों में जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि असली संतुष्टि, असली सहजता आपके ही अंदर है, और उसी को प्राप्त करना हमारा परम लक्ष्य है। अगला सवाल है कि सत्संगी की दिनचर्या क्या होनी चाहिए। यानी कि अलग अलग जो सिस्टम बनाए गए हैं, अलग अलग पंथों के द्वारा, धर्मों के द्वारा,
हर बंदा उसी के अनुसार चलने की कोशिश करता है कि सुबह उठ के मंदिर जाए, पूजा अर्चना करे, या कहीं और जाए, मस्जिद में जाए, 5 टाइम की नमाज करे। ईसाई है तो हर संडे को चर्च में जाए, और अगर सिख हैं तो जाके गुरुद्वारे में गुरबानी पढ़ें, हर इतवार को गुरुद्वारे जाएं। तो सत्संगी की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, ये सवाल पूछा गया था। देखो जी, सत्संगी, पहली बात ये है, जो सत्संगी होता है वो इन सब क्लासों को पढ़ के पार कर चुका होता है कि मंदिर में क्या बताया जा रहा है, कि गुरुद्वारे में क्या बताया जा रहा है, कि हमें चर्च में क्या सुनाया जा रहा है, हमें कुरान में क्या बताया जा रहा है, मस्जिद में क्या बताया जा रहा है। जो सत्संगी होता है उसका कोई एग्जैक्ट धर्म नहीं होता, वो किसी धर्म के बंधनों में नहीं होता, वो सत्य का खोजी होता है। वो हर धर्म को गहराई से समझ चुका होता है, वो जान चुका होता है कि हर धर्म में क्या बताया जा रहा है, और जो चीज बताई जा रही है धर्म में उसकी खोज करने के लिए वो उन स्कूलों से, ये जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं ये एक स्कूल है, ये एक शिक्षा का विद्यालय है, मान के चलो। जो विद्यालय में आपको जो चीजें बताई गई हैं वो आपको प्राप्ति बाहर से होगी, यानी नौकरी आपको स्कूल से बाहर करनी पड़ेगी, कमाई तभी होगी। स्कूलों में आपने सीखा, और वही जो कुछ सीखा उससे हमने बाहर जाके नौकरियां प्राप्त करी, उसी से हमें कमाई हुई। इसी प्रकार मंदिरों में क्या बताया गया, मस्जिदों में क्या बताया गया, गुरुद्वारों में क्या बताया गया, चर्च में क्या बताया गया, वो सब हमने ग्रहण किया, और फिर उसी वस्तु को ढूंढने के लिए हम गुरु की शरण में गए, हम कामिल मुर्शिद की शरण में गए। उन्होंने हमें वो चीज बताई जो हमारे ग्रंथों में गुप्त रूप से छुपी हुई थी, उन्होंने उसको उजागर कर दिया। तो सबसे पहला जो हमारा दिनचर्या है, सबसे पहले हमें सत्य को याद करना चाहिए, सत्य को। जैसे ही सबसे पहले हम उठते हैं, हमें सबसे पहले परमात्मा के आगे सर झुकाना चाहिए। आप साहिब बंदगी कह लो, आप सत साहिब कह लो, आप जय बंदी छोड़ कह लो, परमपिता परमात्मा कह लो, जय शब्द गुरु कह लो, हे मेरे मालिक कह लो, उसको किसी भी नाम से याद करो, सबसे पहला काम। उसके बाद अगर नाम मिला है, आपको बख्शिश हो चुकी है, फिर तो आप भजन करो, भक्ति करो, सिमरन करो, अपना समय दो, परमात्मा को याद करो। या तो 24 घंटे करना होता है, लेकिन स्थिरता भी एक चीज होती है। जैसे आप खाना खड़े होके भी खाते हो, बैठ के खा सकते हो, चलते हुए भी खा सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा बताया गया है बैठ के खाना, जहां पर आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। तो आप बैठ के उसको याद करो मालिक को, जिनको नाम मिला है। जिनको नहीं मिला है वो क्या करें, वो भी परमात्मा को याद करें, लेकिन केवल अपने मन से। कोई ध्यान विधि ना करें, कोई ऐसा प्रयोग ना करें अपने शरीर के साथ कि मैं यहां ध्यान लगा लूं, मैं वहां ध्यान लगा लूं, कोई लाइट देखने लग जाऊं, कोई प्रकाश देखने लग जाऊं, ऐसा बिल्कुल ना करें। और उसके बाद अपनी दिनचर्या में सत्य को शामिल करें। जहां तक हो सके सच का साथ दें। सच के साथ देने से ही आप में सहजता आने लग जाएगी, और अपने मन को दुनिया की दौड़ भाग से थोड़ा सा बचाएं। काम करते रहें, दुनिया के काम करने हैं, पैसे तभी आएंगे, लेकिन अपने मन को विस्तार करने से जो ये आगे से आगे भागता है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। करते 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 धीरे धीरे ये अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाए।